बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान में जो हालात हैं, और सिर्फ कराची में, सिंध में, बलूचिस्तान में नहीं, चारों तरफ पाकिस्तान में ये जो आग लगी हुई है, इसी का ये पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रोना रो रही थी कि अगर पाकिस्तान को कोई इशू है तो वो लॉ एंड ऑर्डर है। और ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट समझ नहीं सकती है कि ये लॉ एंड ऑर्डर इशू क्यों हो रहा है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सेटअप को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को आपस में लड़वाने के लिए, पाकिस्तान में जो आज लिंग्विस्टिक फसादात है, जो कल्चरल है, जो हमारे सूबों के बीच जितना फ़र्क आप पहुंचा है, आपको नहीं लगता कि ये कोई सोची समझी साजिश है? या आपको लगता है कि इसमें से किसी सियासी पार्टी को, ख्वाह वो छोटी हो ख्वाह वो बड़ी हो, उसको कोई फ़ायदा होगा? किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी पाकिस्तानी है वो इसमें तबाह हो रहा है, जिसका घर तबाह हो रहा है और जो बाहर से है, सब तबाह हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम सियासी पार्टियाँ हर एक मसला जो पाकिस्तान को दरपेश आता है, आज मेरा सवाल है, क्या हम उसके ऊपर आपस में लड़ेंगे? क्या हम ये ब्लेम गेम इस्तेमाल करेंगे कि ये पार्टी जिम्मेवार है? और दूसरी, हर एक चीज़ को हम हर एक चीज़ को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम हर एक चीज़ से अपना वोट बैंक निकालने की कोशिश क्यों करते हैं? हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े जमहूरी लीडर है, वो हर एक चीज़ का निचोड़ अपने वोट बैंक को ज़्यादा करने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतने करने के लिए, दूसरे एक पाकिस्तानी को रिडिक्यूल करने के लिए, इसलिए कि फ़लाँ पार्टी अच्छी है और फ़लाँ पार्टी का वहाँ पर वोट बैंक हो जाए, चाहे उसमें पाकिस्तानी शहरी जितने मारे जाए, जितने कुर्बान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नेशनल इशू बन गया है। मुझे बताएं, अपोजिशन रिडिक्यूल करने के बजाय, इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय, जो छोटी सियासी पार्टियां हैं और या जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, तासुब परस्ती जो इस मुल्क में फैल रही है, वो एक प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं बैठते? क्या ये मसला पीपल्स पार्टी का है कि क्या ये मसला पाकिस्तान का है? गवर्नमेंट चेंज से या इलेक्शन से ये मसला आपको लगता है कि हल हो जाएगा? इलेक्शन तो सिर्फ हर पार्टी को अपनी कुर्सी चाहिए। लेट अस बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के अवाम कहाँ गए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रही है जिसको इतनी सपोर्ट है, और उसके बावजूद पाकिस्तान में ये हो रहा है। सिटिंग गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है, ख्वाह वो प्रोविंशियल हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, ये बिल्कुल एक एब्सर्ड बात है, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है। जमात इस्लामी से मैं ये पूछती हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये दहशतगर्दी आज की बात है? क्या जब 2002 में इलेक्शन हुए और केपी जल रहा था तो वो किसने कराया? वहां पीपल्स पार्टी थी। कामयाब ऑपरेशन कब हुआ केपी में? जब 26 लाख आईडीपीज दुनिया में कहां होते हैं? जब लोग 26 लाख आईडीपीज अंदरून मुल्क में आए, उसका कौन जिम्मेवार है? जो अपने मुल्क में आर्मी ऑपरेशंस कर रही थी, कौन इसका जिम्मेवार है? क्या सिर्फ ये ब्लेम गेम हम आपस में करेंगे? अफसोस की बात है, मियां नवाज शरीफ एक सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी चलाते हैं, और पहले ही जिन सूबों का आपने नाम लिया, हाँ बलूचिस्तान में ये मसला है, सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, तो क्या पंजाब को ये रोल अदा करना चाहिए? क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब को डेमोन्स्ट्रेशंस लीड करने चाहिए? ये अगर हम सिर्फ ये ब्लेम गेम इस तक कर दें कि हम जरदारी साहब को इसमें खींचेंगे और गिलानी साहब को खींचेंगे और हम अपने वोट बैंक को बढ़ाएंगे, तो ये फैसला अवाम करे कि क्या जमहूरियत हमने इसलिए ली थी एक डिक्टेटरशिप से? सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपका क्या तज्जिया है? मतलब है, कौन सी ऐसी हुकूमत होगी, कौन सी ऐसी ऑपोजिशन होगी, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी? या तो अगर मैं समझ लूं कि फिर ग्रेट गेम का शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा, जिस ग्रेट गेम के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, जिसके पहले नक्शे भी बने थे, शायद उसमें कोई खेल रहा हो और खेलना चाहता हो, या तो फिर हुकूमत उनको बेनकाब करे, या फिर हुकूमत ये कहना छोड़ दे कि ये तीसरी कुव्वत मुझे आज तक समझ में नहीं आई। क्या तीसरी कुव्वत पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं? कौन है जो ये लासानी फसाद जो है उसको हवा दे रहा है? भाई, अगर आपको कोई सूबा चाहिए या आप अलग होना चाहते हैं या आप समझते हैं आपके हकूक में कोई कमी है, तो आप इसको डेमोक्रेटिकली लीड करें। ये क्या तरीका है कि लोगों को बसों से उतार के मारना और कत्लो गारत करना? ये कौन से महज़िब मुआशरों में होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जैस्मीन के, ये अजीबो गरीब दौर है। हमने अपनी सियासी ज़िंदगी में इस तरह की ना हुकूमत देखी है, ना ऐसे लीडर देखे हैं।
मतलब कि जिस वक्त गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है ये हुकूमत में है ही नहीं, ये अपोजिशन में है। मुतालबे करते हैं, जिम्मेदारियों की कहीं कोई बात नहीं करेगा। आप किसी पीपल पार्टी के लीडर को बिठा के पूछ लें, वो ये बात ही नहीं करेगा कि भाई हुकूमत आपको दी गई है, चाहे कोलिशन है या नहीं है, आप 4.25 साल से ज़्यादा हो गया हुकूमत पे विराजमान है, आपने अपनी कितनी जिम्मेदारियां पूरी की बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में, कराची में। खाली ये कह देने से कि जी पंजाब हुकूमत ये कर रही है या चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर आप लोड शेडिंग में पंजाब के साथ ज्यादती करेंगे तो वो तो शरीक होगा, और उसके शरीक होने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे तोड़फोड़ नहीं होती। अच्छा, दूसरी ये, लेकिन ये काम नहीं करेंगे कि जो आपके नेशनल ग्रिड से आपके वजीर आजम ने ये कहा कि जनाब आइंदा एनर्जी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आइंदा 4 सूबों में यकसां लोड शेडिंग होगी। ये क्रक्स था एनर्जी कॉन्फ्रेंस का। क्या हो रही है? ऐसा नहीं हो रहा ना। ऐसा अपनी जिम्मेदारियां आप पूरी नहीं कर रहे। आपने मुफाहमत की सियासत के नाम पे इस मुल्क की जड़ें हिला के रख दी हैं। आज जो कुछ कराची में हो रहा है इसको बहुत ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत है। अभी चीजें हाथ से निकल रही। मैं अभी लेटेस्ट बात बताता हूं। अभी ये आजकल सरदार जरदारी साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो हैं तो असल में पीपल पार्टी के सदर इस मुल्क के होते तो शायद ये हालात ना होती। उन्होंने अभी हमारे गौस अली शाह साहब उज़ैर बलोच से लियारी मिलने गए तो कहा पार्टी के तमाम लीडरान ने समेत रहमान मलिक के कि जनाब उसके तो हेड मनी है और ये नून जो है वहां पे हालात खराब कर रही है, उज़ैर बलोच से मिल रही है, फलाना कर रही है। अच्छा भाई, हमने तो गलत किया। अब सदर साहब ने आपकी कमेटी बना के फिर उज़ैर बलोच के पास जा रहे हैं। अब जी एक तरफ आप हेड मनी लगाते हैं, एक तरफ हम किसी से मिले तो वो दहशत गर्द होता है, आप मिलें तो उसको क्या कहेंगे। ये कल की बातें देखें, इतने बच्चों की तरह ये एक्ट कर रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। और कभी सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं खुद नोटिस ले। भाई आप हुकूमत है, किस मर्ज की दवा है? आप भाषण ना दें, आप हमें यह बताएं कि कराची में 7,000 लोग जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, वहां की मईशत बर्बाद हो गई है, उसको ठीक करने में आपका रोल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है आप सारे मुलव्विस हैं उसमें। अच्छा, आप अगर मुलव्विस नहीं है तो आप बताइए ना। आप मुफाहमत की सियासत के नाम पे जनाब इकट्ठा करते हैं, कोर कमेटियां बनती हैं, पैसे तकसीम होते हैं, और उसके बाद जो इत्तेहादी पार्टियां वो भी अजीब व गरीब इत्तेहादी पार्टियां। ये भी हमने पहली दफा देखा है कि जी कोई कहता है हमारा वजीर दाखिला नहीं है, कोई कहता है हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं है। भाई बात यह है कि इत्तेहादी जमातें जो होती हैं वो किसी एजेंडे पे हुकूमत में शामिल होती हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप जब इस हुकूमत में शामिल हुए थे तो आपने ये कहा था कि 12 मई का जो वाकया हुआ था या निश्चित पार्क का जो वाकया हुआ था या 6 अप्रैल का जो वाकया हुआ था, इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि ये हर चीज का जवाब जी पूरा कर लें। आप हर चीज में ये कहेंगे जी हम सिस्टम को डीरेल नहीं होना चाहते। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। बात ये है कि ये कह देने से कि हमारा दाखिला नहीं है। भाई आप 4.25 साल से हुकूमत में बैठे, आप हमें ये बताएं कि किस एजेंडे पे आप हुकूमत में शामिल हुए? नहीं हुए ना। मसला ये है कि हुकूमत तो है ना अहलों की। एक सेकंड बात सुन ले भाई, जरा अपनी बारी पे मेरे भाई अपनी बारी पे। नहीं, आपने कहा ना कि जरा मेरी बात खत्म हो जाए तो ये बात कर ले प्लीज। मेरी बात खत्म। मैं ये कहना चाहता हूं, देखें इतने सेंसिटिव हालात, वहां ग्रेट गेम चल रही है कराची में। अभी पता नहीं क्या क्या मुतालबे होने वाले हैं और ये लोग समझ नहीं रहे, वरना कल को ये ना हो कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। नहीं, क्या मुतालबे? खेत चुगने के लिए आज मुशाहिदुल्लाह साहब देखिए, अगर आप इस मुल्क से सिंसियर है ना तो फिर खुल के बात करें। क्या मुतालबे होने वाले हैं? क्या आपको क्या पता चले? मैं खुल के बात कर रहा हूँ। क्या मैं तो खुल के बात सुने। एक यहाँ पे सुनते रहे, सूबों की बात हुई, ये डेलिबरेटली किसने सूबों की बात शुरू की? सदर साहब ने जाके शुरू की, वजीर आजम ने शुरू की और मुनाफरत के साथ शुरू की कि नवाज शरीफ महाजिर है, पंजाबी नहीं है और हम सराइकी सूबा बनाएंगे। उस वक्त लोगों ने अगर कहा, शहबाज शरीफ का 25 अप्रैल 2011 का बयान है, उन्होंने जो उसको
आज भी खुर्शीद शाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से इनको तकसीम करना चाहती है। भाई नवाज शरीफ का बयान है कि आप पंजाब को कर दें, हम नहीं करना चाहते। उसके बावजूद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सारे लोग ये मुलविस हैं, ये इस मुल्क को डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं। ओके, एक सेकंड एक सेकंड मुझे जवाब लेने दें। ठीक है, आप उन्होंने जो आपकी तरफ से पॉइंट उठाया, मैं आपके पास आती हूँ आसमा साहिबा। आप वो कह रहे हैं इत्तेहादी ये रोना क्यों रोते हैं? मैं मुशाहिदुल्लाह साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ मुस्लिम लीग के कई कारकुनान या इस शहर में टारगेट किलिंग से मारे गए, तारिक खान मारा गया और इनके लोग मारे। आज तक इन्होंने क्या किया? शहबाज वजीर आला साहब जब यहाँ आते तो वो भी डायरेक्ट गवर्नर हाउस जाते हैं। तो ये अजीब सी बात है कि बजाय उसके किसी की मुखालफत के बावजूद वो डायरेक्ट गवर्नर के पास जाते हैं। तो इनके भी इतने लोग यहाँ कराची में मारे गए। हम तो इस शहर में आज तक भाई मारे गए हैं, तो हम इस हुकूमत के साथ बैठे नहीं हैं। ये हुकूमत में जिस तरीके से इस इशू पे नहीं, कराची के इशू पे तो इनके अपने जाती इशू है, इनके अपने जाती इशू है। इन्होंने कराची के इशू पे हुकूमत में बैठने का लिए नहीं कहा, बल्कि इनके जाती इशू है। उनके मामला पंजाब के इशू होंगे, वफाकी इशू होंगे। कभी कराची के लिए इन्होंने नहीं कहा कि हम कराची की टारगेट किलिंग की वजह से हुकूमत में। आज तक ये हुकूमत में कहां है? मैं जिस तरह पहले थे वो मरकजी हुकूमत में जब थे तो इनके पंजाब के इशू थे, वफाकी इशू थे, जिनकी वजह से कराची के इशू पे इन्होंने कभी। लेकिन जिम्मेदारी आपकी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है। जितने हमारी जिम्मेदारी वो तो कर रहे हैं इस शहर में। हम और क्या कर रहे हैं? एहतिजाज कर रहे हैं। जिस तरीके से इस शहर में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग हमारे मारे जा रहे हैं। आप कहते हैं आपके मारे जा रहे हैं, एमक्यूएम कहती है हमारे मारे जा रहे हैं, कोई कहता है मुहाजिर मारे जा रहे हैं, जास्मीन, कोई कह रहा है पठान मारे जा रहे हैं। आपके पास मैं एक बात, सब अखबारात में, टीवी पे इस वक्त जितने 4 साल में 70% लोग हमारे मारे गए, चाहे वो एनपी के कारकुनान थे या बेगुनाह गरीब पख्तून थे, चाहे वो बस में भी मारे जा रहे हैं वो भी पख्तून है, और चाहे कराची में होटलों पे, ठेलों पे, मुख्तलिफ जगहों पे जिस तरीके से। तौबा, खुदा की कसम, यहाँ हम बहस कर रहे हैं। एक मैं छोटा सा वक्फा ले लूं। सवाल ये पैदा हो रहा है सिक्योरिटी वाले कहाँ हैं? अब तक कराची में फायरिंग का सिलसिला जारी है। 9 हो चुके हैं अफराद हलाक। इस 20 मिनट में 7 से बढ़ के फिगर 9 हो गया। ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक। असदुल्ला भुट्टो साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आसमा साहिबा से बात करूंगी। मैं ये कहना चाहता था कि देखें, इन्होंने जो बताया कि IDPs मुल्क के अंदर थे, तो ये इनकी नाहली की वजह से थे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सब कॉम्पर्स जमातें थीं, दीनी जमातें थीं, सियासी जमातें थीं। वज़ीर आज़म साहब वहाँ करारदाद नहीं पास करा सके, फिर भी इन्होंने अमेरिका के कहने पे ऑपरेशन किया। कहाँ करारदाद नहीं पास करा सके? जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जो स्वात के हवाले से, स्वात के हवाले, ये उसी का जिक्र कर। ठीक है, इसी तरह से ये इनकी नाहली का हाल ये है कि इन्होंने कौमी असम्बली में बात पेश की, 2 दिन के बाद इजलास ही मुलतवी कर दिया। वो बहस ही नहीं करनी थी। तो ये जब ऐसे ऑपरेशन होंगे, जब हुकूमत जो है कहीं और से डिक्टेशन ले रही होगी, तो मुल्क में अमन कैसे कायम होगा? जहाँ तक ये कराची के अमन का ताल्लुक है, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ANP वाले कहते हैं हमारे पठान, दूसरे कहते हैं हमारे सिंधी, उधर MKM कहती है हमारे पीपल्स पार्टी कहती है हमारे सिंधी, इधर ये कहते हैं MKM वाले हमारे मुहाजिर। भाई पाकिस्तानी बनो, 65 साल बन गए हैं हम यहाँ। अगर पख्तून मरता है, मेरा ख्याल है मेरा भाई मरता है, सिंधी मरता है मेरा भाई मरता है, सराइकी मरता है मेरा भाई मरता है, मुहाजिर मरता है मेरा भाई मरता है। तो हम एक दूसरे को अब तक अगर पाकिस्तानी और मुसलमान नहीं बन सके हैं, अगर सिर्फ ये ज़बान के बुनियाद पे तफरीक करते रहेंगे, तो ये तो फिर लाशें गिरती रहेंगी। तो और कितनी लाशें गिरेंगी? यही तो वजह है कि हम ये जो हुक्मरान टोला है, इक़्तिदार में तो एक है, लेकिन मरने वाले को अपना नहीं समझते। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं इसलिए कहता हूँ, दर्दमंदी से कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस कौम को एक कौम समझो, और ये जो अलग अलग लिसानी इकाइयाँ बना के और अपनी सियासत चमका रहे हैं, ये न चमकाएं। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी जो लिप सर्विस कर रही है सिर्फ,
कि जी वो हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, अब वो ज़्यादा अख्तियारात रेंजर्स को दे दिए, अब वो शूट कर देगा, अब लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता।